नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी एक ऐसे फैमिली के ऊपर बेस्ड है जो फैमिली उनको पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा था, और उसकी वजह से कुछ ऐसा हादसा हो गया जो शायद वो फैमिली कभी भूल ही नहीं पाया और भूल ही नहीं सकता। ये कहानी शेयर किया है श्रीजा, जिसकी फैमिली के साथ ये हुआ था। एक्चुअली श्रीजा उस दौरान 9 साल की थी एंड अभी वो 17 की हो चुकी है, बट उसको ये चीज़ याद है कि उनके फैमिली के साथ जो हुआ था दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। श्रीजा के पापा, मम्मी, दादा, दादी ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे। श्रीजा की मम्मी उस दौरान 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। श्रीजा के पापा विवेक एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, बहुत नामी गामी ऑफिस था उस टाइम पे। श्रीजा के पापा जो थे बिहार के छपरा में काम करते थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके फैमिली भी बिहार के छपरा में रहता था। एंड उसके बाद श्रीजा के पापा का पोस्टिंग 6 महीने के लिए देहरादून में किया गया था। एंड देहरादून में पोस्टिंग करने के बाद श्रीजा के पापा बिकॉज ऑफ दैट कि उनके फैमिली में पर्सन रहते थे तो उनके लिए एक ऑफिशियल गेस्ट हाउस बुक किया गया एंड वो लोग देहरादून गए थे। देहरादून जाने के बाद ज़्यादा फास्ट नाइट, मतलब पहले रात पे, क्योंकि वो लोगों को जाने में बहुत देर हो चुका था बिकॉज देयर फ्लाइट वॉज लेट एंड उसके बाद उनका जो गाड़ी वाड़ी था ट्रैवलिंग उसकी वजह से बहुत लेट हो चुके थे वो लोग। लेट होने के चक्कर में उनको गेस्ट हाउस पे जो उनके लिए बुक किया गया था, जो गेस्ट हाउस जहाँ पे वो रहने वाले थे एक्चुअली, वो डेकोरेट सही टाइम पे नहीं कर पाया गया था बिकॉज वो बहुत ही वेयर्ड फीलिंग था, वेयर्ड टाइम था, इसी वजह से ठीक टाइम पे रेडी नहीं हुआ। तो जो ऑफिस के मतलब जो विवेक के जो कॉलीग्स थे, मतलब जो उनके साथ काम करने वाले थे देहरादून पे, वो लोग विवेक के लिए एक ऐसा गेस्ट हाउस का बंदोबस्त किया जो एक्चुअली एक एबंडेंट हाउस पे था। अब उस एबंडेंट हाउस में इसीलिए बुक किया गया था बिकॉज होटल कोई खाली नहीं मिल रहा था, होटल का रूम कोई खाली नहीं मिल रहा था बिकॉज 5 आदमी रहने वाले थे, तो उसके लिए तो एक मतलब प्रॉपर दो रूम चाहिए था। तो उसकी वजह से कोई ऐसा होटल नहीं मिल रहा था जहाँ पे ऐसा रूम वगैरह मिले। तो इसी वजह से श्रीजा और उसकी फैमिली को वहाँ पे रहना, विवेक और उसकी फैमिली को एक एबंडेंट हाउस पे रहना पड़ेगा। एंड जब वो लोग वहाँ पे जा रहे थे तो विवेक के कॉलिग ने ये बताया कि सर फॉरगिव अस कि हम लोगों ने आपके लिए कोई इंतजाम कर नहीं पाया, हम लोग कल सुबह तक इंतजाम कर लेंगे, बट यू हैव टू स्टे इन दैट हाउस फॉर दैट नाइट, मतलब वो रात के लिए। तो विवेक बोला कि नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रह जाऊँगा। तो वो जो इंसान था उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे अफवाहें हैं कि वो मतलब जो घर है वो भूत दिया है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, दैट्स प्रॉब्लम कि वो बहुत पुराना घर है, कोई नहीं रहता अभी बिकॉज उस वहाँ का जो मैनेजर है, वहाँ का जो केयर टेकर है, उन्होंने ये घर हम लोगों को भाड़े पे इसलिए दिया आपके रहने के लिए, आपके फैमिली रहने के लिए, बिकॉज हम लोगों को ये घर बहुत सस्ता मिल रहा था और हमको अभी होटल नहीं मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंतजाम किया आपके रहने के लिए। तो विवेक ने बोला क्या प्रॉब्लम क्या है घर में। विवेक तो उस कॉलिग ने बताया कि यहाँ पे लोगों का ये सुनता है कि किसी औरत का आत्मा यहाँ पे घूमता है। तो विवेक और उसकी फैमिली मेंबर सिर्फ हंस पड़े। अरे यू डोंट वरी गाइस, यू डोंट वरी, हम लोग ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। अरे कोई आत्मा नहीं रहता, ये लोगों का वो बस स्पेसिफिकेशन है। और अगर सर हम लोगों को ये रूम अच्छा लगे, घर अच्छा लगे, तो हम यहीं भी रह जाएंगे, तो गेस्ट हाउस में की जरूरत ही नहीं। तो विवेक और भाई उसकी फैमिली मेंबर बहुत खुश थे। एक्चुअली श्रीजा 9 साल की लड़की थी, वो बहुत ही इंटरेस्टेड थी बिकॉज भूत और ऐसे कहानियां वो अपने दादी से सुनती हुई आ रही थी। तो उसको ये लगा कि पापा हम ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे भूत मिलेगा। हाँ, विवेक ने बोला हाँ बेटी, हम ऐसे ही घर में जा रहे हैं जहाँ भूत मिलेगा। तो उसके मम्मी ने बोला ये लड़की ना बहुत ही ज्यादा मतलब शरारती है, भूत प्रेत ये सब चीजों से दूर रहा कर तू, तेरे दादी ने तेरे को बिगाड़ के रख दिया हमेशा वो भूत प्रेतों का कहानी सुना सुना के। बहू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्ची को इंटरेस्ट है होने दो ना, क्या हो गया, ऐसा थोड़ी कुछ होता है क्या। ऐसा बोला उसके मतलब सास ने, मतलब विवेक को जो पत्नी था अमृता के सास ने ऐसे बोला। तो श्रेया की दादी ने ऐसे बोला। देन वो लोग करीब 7:30-8 बजे उस घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचने के बाद देखा कि सब कुछ आलीशान, एवरीथिंग वाज सो वेल डेकोरेटेड। देखने के बाद वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए कि अरे ऐसा घर पे लोग नहीं रहते, पॉसिबल है क्या। उसके बाद घर पे गए तो 2 कमरा था, एक्चुअली 2 कमरा बुक किया गया था। एक कमरे पे विवेक के यानी कि श्रीजा के दादा दादी रहने वाले थे एंड एक कमरे पे श्रीजा, उसके मम्मी अमृता और उसके पापा विवेक रहने वाले थे। एंड
पहले तो वो लोग जाने के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद उनके लिए खाना वाना सब तैयार था। खाना वाना खाया, खाना वाना खा के सब सोने चले गए बिकॉज दे वर टायर्ड, इतना ट्रैवल करके आए रहे थे। एंड जो ऑफिस का कलीग था विवेक का, वो अपना घर चला गया। एंड विवेक को ये बताया गया कि सर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं। विवेक ने बताया कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड उसने अब जाने से पहले विवेक को कुछ तावीज़ वगैरह दे के गया। सर एक काम करना, अपने बीवी को ये पहना देना, क्योंकि वो औरत की जो आत्मा है वो कुछ अलग है, वो शायद लड़कियों पे ज़्यादा अटैक करती है। प्लीज़ पहना देना सर, प्लीज़, ये हमारा आपसे विनती है, कर लेना। बिकॉज हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमको रूम नहीं मिला तो हम ऐसा किए। सर प्लीज़ कर लेना। अरे आप इतना इतना मतलब इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तो आपने बताया कहानी, हम तो रहने के लिए मानेंगे ना। सर मैडम को प्लीज़ ये पहना देना, मैडम प्रेग्नेंट है, मैडम को प्लीज़ पहना देना प्लीज़। अच्छा ठीक होते थे। तो वो जो चीज़ उसने दिया था उस इंसान ने, विवेक को शायद याद ही नहीं था। वो अपने पॉकेट में घुसा के रूम पे जाके अपनी बीवी और बच्ची से बहुत ही मतलब प्यार भरी बातें किया। उसके बाद 10 बजने के बाद वो सो गए। एट द पॉइंट में नींद सो गए। रात के 11:30 बजे उनके घर के बाद किसी के ठक ठक करने की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉक करता है दरवाजे पे, उसे नॉक करने की आवाज़ आई। तो 2-3 बार धक्का मारने के बाद विवेक अमृता का नींद टूट गया, जो विवेक का पत्नी था। एंड बच्ची भी उठ गई क्योंकि आवाज़ बहुत ही जोर से आ रहा था। दैट वाज सो लाउड कि सब सुन पा रहे थे। विवेक का भी नींद टूट गया। विवेक बोला अरे एक मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। तो विवेक जब बाहर दरवाजा खोलने गया, दरवाजा खोलने गया, कोई नहीं है। कौन है? अरे हवा होगा यार, ये बाहर इतना बड़ा जंगल है, शायद हवा चल रहा होगा। तो आके फिर से सो गए। एंड अमृता इस दौरान बोली कि मेरे को ना बहुत टॉयलेट जाना होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं वो कर रहा हूँ मेरा। तो विवेक बोल रहा है कि तुम अकेले जा पाओगी या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ? अमृता बोला कि नहीं, यहीं पे तो सामने टॉयलेट देखा था मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर का लाइट मैं चला के जा रहा हूँ, लाइट बंद मत करना। विवेक बोला नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। एंड सृजा उस टाइम उड़ गई थी। सृजा को बोला कि बेटी तू सो जा, मम्मी टॉयलेट जाएगी। तो 11:40 के आसपास अमृता बाहर गई टॉयलेट के लिए। एंड देन करीब 10-15 मिनट बाद अमृता रिटर्न आई रूम पे। रिटर्न आके बोली कि मैं जब टॉयलेट के पास जा रही थी तो मेरे को लगा कि मम्मी के पापा के रूम से मतलब झगड़ने की आवाज़ें आ रही है। विवेक बोला पापा मम्मी झगड़ रहे हैं इतनी रात को? हाँ मैंने शायद सुना उनके रूम पे झगड़ रहे थे कोई। अरे नहीं ऐसा नहीं, मम्मी पापा कभी झगड़ते नहीं आपस में। मैंने इतना टाइम से उनको कभी झगड़ते हुए नहीं देखा। श्रीजा उस दौरान उठ गई थी। पापा मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ सता रहा है, मैं सो नहीं पा रही। क्या सता रहा है बेटी? मेरे को ना कोई तो बोल रहा है सो मत ऐसे बोल रहा है। अरे ये बच्ची भी ना। तो उसके बाद उसके पापा ने उसके सर पे हाथ बुलाया, ऐसे हाथ लहरा दिया, बोला कि बेटा सो जा, दिक्कत मत कर। 12:15 को ठीक आधा घंटे बाद विवेक के जो मम्मी पापा के रूम थे ना, वहाँ से बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आई, बहुत जोर से। और आवाज़ किसी और की नहीं, विवेक की मम्मी की, यानी कि सृजा की दादी की। अब जो चीखने की आवाज़ आई इतना लाउड था, ये तो तीनों सो रहे थे, तीनों ही नींद से उठ गए, तीनों ही। मैंने तुमको बोला था, अमृता ने बोला था, मैंने तुमको बोला था कि वहाँ पे झगड़ रहे थे वो लोग, क्या हो रहा है देख के आओ, तुम वहाँ भी देख के आओ। अरे तुम डरो मत, मैं जा रहा हूँ। विवेक बोला मैं जा रहा हूँ। पापा मेरे को भी जाना है। सृजा बोली मेरे को भी जाना है आपके साथ। नहीं तू मम्मी के पास रहे। नहीं मैं जाऊंगा, दादा दादी क्या कर रहे हैं मेरे को भी देखना है, मैं जाऊंगा उनके पास। अमृता बोला ठीक है, उसको भी लेके जाओ, तुम जाओ देख के क्या हो रहा है। विवेक बोला कि मैं आने तक तुम कहीं पे मत जाना, ठीक है, कहीं पे मत जाना, मैं देख के अभी आया, अभी बस गया और आया। विवेक और सृजा गया वहाँ पे। जाने के बाद जब विवेक और सृजा गए तो देखा कि उसके पापा मम्मी के रूम
अंदर से लॉक था, तो उसने नॉक नॉक किया तो उसकी मम्मी आके दरवाजा खुली एंड विवेक और उसकी बेटी बच्ची अंदर गई, सृजा अंदर गई और जाके देखा कि उसके मम्मी पापा तो सो रहे थे, पापा सोया हुआ है, मम्मी आके दरवाजा खोली तो उसके मम्मी जो नींद में सोने के बाद जैसे इंसान का हालत है ऐसे हालत में बोला कि इतनी रात को बेटा तू अपने बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है? अब लोग इतनी रात को लड़ रहे हो मम्मी पापा, शर्म नहीं आती आप लोगों को? घर के बाहर आके आप लड़ रहे हो किस लिए, किस वजह से, क्या हो गया? क्या बोल रहे बेटा, हम कब लड़े? अरे आप लड़ रहे थे, हम लोग आपके रूम से बहुत आपकी बहू टॉयलेट आ रही थी, आप लोगों का चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, अभी हम लोग सो रहे थे तो आपके रूम से बहुत जोर का आवाज है। उसी दौरान विवेक के जो पापा थे वो भी नींद से उठे। क्या हुआ बेटा? पापा आप लोग झगड़ रहे थे, क्यों क्यों झगड़ रहे थे? उसके पापा ने बोला हम झगड़ नहीं रहे थे, तुम लोग झगड़ रहे थे। हम लोग झगड़ रहे थे? हाँ, हम तुम और मेरे तू मैं और तुम्हारे मम्मी बहुत तुम्हारे रूम से बहुत जोर से चीखने की आवाजें सुनी। हम सोचे थे वहाँ पे जाएंगे तो तुम्हारे मम्मी ने मेरे को रोक लिया कि नहीं जाने का जरूरत नहीं, उनके बीच हो रहा है होने दो। क्या बोल रहे हो आप लोग झगड़ नहीं रहे थे, आप लोगों के रूम से कोई चीखने की आवाज नहीं आ रही थी, हमको हमने सुना इसीलिए तो आया। अच्छा ठीक है, एक काम कर, बहू अकेले होगी, बच्चे को लेके बहू के पास जा, हम लोग झगड़ नहीं रहे तो, और अगर झगड़ भी रहे तो हम अभी झगड़ेंगे नहीं, तू अंदर जा, ये जगह उतना अच्छा नहीं है, तू अपने बीवी के पास जा, अपने बीवी के पास जा। ये बात करते करते विवेक भूल ही गया था कि उसकी बीवी को अकेले रूम पे छोड़ के आया है। एंड सृजा अचानक बोली पापा मम्मी बाहर है, दरवाजा खोलो, पापा मम्मी बाहर है, उस दरवाजा उंगली दिखा रहा था, मम्मी बाहर है। एंड जब वो तीनों ही मतलब सृजा के दादा दादी उसके पापा जब उस साइड बाहर देखे तो एक्चुअली अमृता बाहर घूम रही थी, उस टेरिस पे घूम रही थी, बाहर की बैल्कनी पे घूम रही थी। विवेक दौड़ के गया वहां पे, वो जाके बोला अरे अमृता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो रूम में थी ना, तुमको मैंने बोला रूम से निकलने के लिए, तुम इतनी ठंडी में यहाँ पे क्या कर रही हो? तो अमृता बोला कि मैं तो टॉयलेट आई थी यहाँ पे, बहुत अच्छा चांद की रोशनी आ रही थी, बहुत अच्छा हवा, बहुत अच्छा वो था, मेरे को बहुत अच्छा लगा एटमॉस्फेयर, तो मैं यहाँ पे घूम रही तब से। तब से मतलब कब से? मेरा यहाँ पे 1 घंटा हो गया, मैंने तुमको फोन भी किया था, मैं अपना फोन लेके आया था, तुमको फोन भी किया था, तुमने रिसीव ही नहीं किया। तुम यहाँ पे 1 घंटे से हो? हाँ मैं 1 घंटे से हूँ। तो अंदर कौन है? सिजाई पूछी मम्मी, तो अंदर कौन है? अंदर कौन है मतलब, मैं तो क्या ही नहीं गई कभी। तुम तो टॉयलेट आई थी ना? हाँ मैं टॉयलेट तो आई थी, बट मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे रह गई। तो ठीक है, एक काम करते हैं, रूम पे चलो, रूम पे चलो, यहाँ पे बहुत कुछ क्योस हो रहा है, रूम पे चलो। उसी दौरान विवेक को याद आया कि उसकी कॉलीग ने जो उसको ताबीज दिया था। शिट यार, मैंने वो अरे उस रूम जाने से पहले मेरे को एक ताबीज देखी, तुमको बांधने के लिए बोला था, मैं भूल ही गया। कौन सी ताबीज? तो उसने बोला था इस घर में कुछ तो है, किसी औरत का आत्मा वत्मा है, मैंने शायद ताबीज नहीं बांधी इसीलिए सब हो रहा है। बहुत ही सिंपल वे थे बता रहा है। सृजा जो बच्ची थी उनके पास ही थी अभी, एंड इसी दौरान उसके दादा दादी मतलब उसके विवेक के मम्मी पापा सब वहाँ पे हाजिर थे, बात वो लोग कर रहे थे। तो अचानक जो विवेक और अमृता का रूम है, जैसे का रूम है, वहाँ पे वहाँ से चीखने की आवाज है बहुत जोर से, और ये आवाज किसकी आवाज थी? अमृता की आवाज थी। एंड जब आवाज आता है ना, साढ़े ऑल ऑफ सब घूम के उस साइड देखते हैं, अमृता क्या हुआ उसको? लेकिन अमृता ये तो यहाँ पे है। एंड जब वो लोग यहाँ पे घूमे, इस तरफ घूमा तो
वहां पे अमृता था ही नहीं। मतलब जो इंसान आपके सामने से खड़ा होकर आपके साथ बात करता है, इतने लोगों के बीच था, उस रूम से आवाज आई तो सबने सुना, सब उस तरफ मुड़े क्योंकि आवाज उस साइड आ रहा था। एंड जब इस तरफ घूम के सब देखे तो अमृता था ही नहीं। विवेक कैसे अमृता कहाँ गई? वो आवाज किसका था? वो कहाँ गई? पापा पापा मम्मी तो यही पे थी, कहाँ चली गई? ये औरत भी ना यार दिमाग खराब कर रही है। चलो चलो उस रूम पे चलो, क्या हो रहा देखते हैं। तो सब उधर गए। यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे क्यों आए हो? तुमको कौन आने के लिए बोला यहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं आता, ये मेरी घर है, क्यों आए हो इसे यहाँ पे? वो लोग जब उस रूम के तरफ टर्न कर रहे थे, जब आवाज सुन के, तो पीछे से किसी का आवाज आया ऐसे। मैं किसी को दिक्कत देती हूँ? मैं किसी को दिक्कत नहीं देता, सब हम मेरे को दिक्कत देते थे आके। हाँ बात पता है, मैं बहुत ही अलग थी सबसे, मैं सबसे अलग रहती थी, लेकिन ये एक गांव वाले मेरे को ऐसे क्यों किया, मेरे से ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती किया था? मैं तो यहाँ पे सिर्फ रहने के लिए आई थी, मैं भी बाहर से आई थी, मेरे भी हस्बैंड बाहर काम करते थे, मैं यहाँ पे रहने के लिए आई थी, मेरे को कोई हेल्प नहीं किया, इन गांव वालों ने मेरे को मार दिया। सब पीछे घूम के देखे। पीछे घूमने के बाद जो उन लोगों ने देखा, वो शायद अपनी आंखों को बिलीव नहीं करवा रहे थे। अपने आंखों से देखा हुआ चीज दे ऑल ऑफ अ सडन सब पागल तरीके के हो गए। आपके सामने अगर आपके सामने कुछ अब ऐसे नेगेटिव चीज देख लोगे ना, आप समझ नहीं पाओ क्या हुआ। पीछे जो औरत थी वो कोई और नहीं था, अमृता थी। लेकिन अमृता थी या फिर अमृता है, इस पे दो चीज का फर्क है। अभी जो चीजें हो रहा था, स्ट्राइगरिंगली जो चीजें हो रहा था, ये बहुत ही कोइंसिडेंस था। क्योंकि देहरादून उन लोगों का आना, उनको गेस्ट हाउस ना मिलना, गेस्ट हाउस कल सुबह मिलना, इस घर पे रहना, इस घर के रहने के बाद केयर टेकर का वो सब बोलना कि जल्दी जल्दी खाना खाने सो जा, शुभम का यानी कि विवेक का कॉलिंग का वो ताबीज देना कि उस ताबीज को मैडम के हाथों में बांध देना, मेरे को माफ कर देना, अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको जरूर कॉल करना। अमृता की रात के 11 बजे 11:30 के अंदर दरवाजे पे टक्कर मतलब दरवाजे कोई किसी का नॉक करना, अमृता का टॉयलेट जाना, उसके मम्मी पापा के विवेक के मम्मी पापा के घर से आवाज आना, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा चीज था जो शायद इन लोगों ने अभी तक इतना चीज होने के बाद ये लोग इतने कैजुअली जिसको ले रहे थे समझ ही नहीं आता। देन अभी जब ये चीज हुआ उनके सामने, जब पीछे अमृता को देखा, अमृता के मुंह से ऐसी आवाज निकल रही थी, तब देखा अब उनको रियलाइज हो चुका था कि यहाँ पे कोई और है उनके साथ, और कोई और नहीं, उसी औरत का आत्मा है जिस औरत की आत्मा के बारे में सुबह बता रहा था, यानी कि विवेक का कॉलिंग बता रहा था। लेकिन इस दौरान ये लोग ये भूल चुके थे कि अमृता यानी कि विवेक के रूम से किसी का चीखने का आवाज आया था। अब चीखने का जो आवाज आया था, ये लोग इस दौरान मतलब एक्चुअली डर गए थे, एंड दे वर टोटली क्या बोलते हैं, दे वर सो स्टैंडर्डाइज्ड अबाउट द थिंग कि यार क्या हो गया हम लोगों के साथ, क्या हो रहा है, ऐसा सोच रहे थे। वो लोग ये भूल ही चुके थे कि अमृता के रूम से आवाज आई थी, वो लोग पीछे घूम के देख रहे थे, किसी का साया दिख रहा था, वो साया बिल्कुल अमृता की तरह दिखती थी। अभी ऑल ऑफ अ सडन जो बच्ची श्रेया थी ना, उसने बताया पापा ये कौन है, पापा ये कौन है, आप कौन हो, आप कौन, आप मेरी मम्मी जैसी आप क्यों लग रही है, मेरी मम्मी तो घर पे थी, आप कौन हो, ऐसे बोल रही थी श्रेया।
अभी विवेक को याद आया कि अमृता के रूम से, यानी कि उसके रूम से किसी का चिल्ला आवाज। पापा मम्मी आप लोग मेरे मेरे रूम पे नहीं है? वहाँ से किसी का चीखने की आवाज आई थी। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर देख रहे थे, उस साया को देख रहे थे जो ऐसा बोल रहा था। अब ये लोग इतना डरे हुए, सबका पैर कांप रहा है अलग से। सब दौड़ के उस तरफ गए जिस रूम से आवाज आ रही थी, दौड़ के गए। 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत अमृता उस रूम में थी। यहाँ पे कौन चल रहा था ये छोड़ो, क्योंकि ये जो चल रहा था ये कोई और नहीं, किसी का साया था। विवेक अपने आप को अंदर से कोस रहा है, मैंने वो ताबीज अमृता के हाथ में क्यों नहीं बांधी, मेरे को, मैं क्यों भूल गया वो चीज, ऐसे कोस रहा है अपने आप को। सब दौड़ के गए, अंदर गया, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। विवेक मैं दरवाजा खुला रखा था, मैंने बाहर से लॉक करके गया था। मैं बाहर से लॉक करके गया था, अंदर से अमृता दरवाजा खोलो, अमृता दरवाजा खोलो, अमृता तुम ठीक हो? ऐसे 2-3 मिनट करने के बाद विवेक कांपने लगा। मतलब ऐसे स्टैगर हो रहा था उसका हाथ पे। अमृता ऐसे हो रहा था। श्रीजा, उसके दादा दादी सब देख रहे थे। पापा आपको क्या हुआ? पापा आपको क्या हुआ? पापा क्या हुआ? बेटा किसको क्या हुआ? एक्चुअली विवेक जो था, एक उसको मिरी के दौरा पड़ते थे, उसको दौरे पड़ते थे, और वो कभी ज्यादा डर जाता था तो उसको दौरे पड़ते थे, और अभी वो डरा हुआ था। इसी तरह जो विवेक के पापा आए, वो आए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, एंड ऑल ऑफ अ सडन दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर विवेक की पत्नी श्रीजा सो रही थी। दरवाजा तोड़ने के बाद वो देख के श्रीजा, विवेक के मम्मी पापा, दे वर टोटली स्टंट कि ये क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर विवेक और श्रीजा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो 3 कौन है? वो कोई और नहीं, विवेक, श्रीजा और अमृता थी, लेकिन उनके डुप्लीकेट, उनके साए। तो ये कौन है जो यहाँ पे दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं? उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि सुबह जब उठे सब के सब बेहोश थे, सब के सब, और दरवाजे के साइड में पड़े थे। विवेक का कॉलीग, विवेक के जो स्टाफ मेंबर सुबह आए, केयरटेकर हाउस का आया, सब रेस्क्यू किया, सबको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। जब सबका सेंस आया तो विवेक कुछ ढंग से बता नहीं पाया, लेकिन अगर किसी को पूरा कहानी है तो छोटी बच्ची श्रीजा 9 साल की, उसको कहानी आता। लेकिन अभी विवेक, श्रीजा और उसके मम्मी पापा को जो सदमा लगने वाला था कुछ अलग था। कि विवेक की 6 महीने प्रेग्नेंट, श्रीजा की 6 महीने प्रेग्नेंट, विवेक की मम्मी पापा की 6 महीने प्रेग्नेंट बहू सी वाज नो वो एक रात उनके जिंदगी में ऐसे काले साए की तरह आए, और उस रात को क्या हुआ, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, किसी को पता नहीं। और शुभम जो ताबीज लेके गया था, शुभम विवेक से पूछा, सर आपने ताबीज नहीं बांधा? सर आपने मैडम पे ताबीज नहीं बांधा? सर मेरे को माफ कर देना, मैं आपके लिए गेस्ट हाउस अरेंज ही नहीं कर पाया था, मेरे को माफ कर देना सर। विवेक बोला, अमृता कहाँ है? मैम को अभी मॉर्चुरी में लेके गया हुआ, और मेरा बच्चा, उसे भी बचा नहीं पाया।
नहीं क्या था, कैसे था, क्यों हुआ उनके साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं था। किसी को ये वजह ही पता नहीं कि वो आत्मा अगर थी उस हाउस पे, क्यों ये लोग तो एक रात के लिए वहाँ पे रहने के लिए गए थे, वो भी ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट था उनके साथ हुआ था। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अमृता जो इनोसेंट थी उसका भी क्या कसूर था? उस आत्मा ने इसको ही क्यों मारा? और वो जो उन लोग रूम पे लास्ट पर देखे थे कि सब सोए हुए थे, ये लोग बाहर खड़े थे, उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या था श्रीजा को भी पता नहीं था। श्रीजा जब बड़ी होती गई पर जब बड़ी हुई, वो जब 16, 17, 18 साल की हुई, उसके दिलों में ये डर बैठ गया। मेरे बचपन में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। विवेक जो था, विवेक वापस शादी किया था बिकॉज ऑफ इस छोटी बेटी, मतलब श्रीजा के लिए उसने वापस शादी करने में ही वाज फोर्स्ड टू मैरिज वंस अगेन। और उसके बाद अभी विवेक का एक छोटा बेटा भी है, सेकंड बेबी से। यही था श्रीजा की पहली मम्मी की मौत की कहानी उस पुराने हवेली में, पुराने घर में। देहरादून का उस घर के बारे में शायद श्रीजा की फैमिली का भूल नहीं सकता। नमस्ते।